बाल रामायण श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम सुनाते हैं भगवान प्रभु श्री राम और रावण का घोर युद्ध चल रहा है। रावण पैदल भगवान प्रभु श्री राम से हार जाता है और अपने रथ पर सवार हो जाता है। ये देख करके देवगण दुखी होने लगते हैं। तब भगवान इंद्र स्वयं अपना रथ भगवान प्रभु श्री राम के लिए भेज देते हैं युद्ध मैदान में, और भगवान प्रभु श्री राम उस रथ पर रथारूढ़ हो जाते हैं और साथ में लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। अब घोर युद्ध होगा, अत्यंत घोर युद्ध। सुनिए कथा प्रसंग में। इस भांति राम जी रथे हुए, लक्ष्मण भी साथ विराज गए। कभी भालु गणों के विकट कटक रथ के चारों दिशा साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी। खिसियाए हुए कीस दल ने वीरता दिखाई जब सारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा योद्धा से जुड़ते हैं। रणबा के अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं, काटो काटो पकड़ो खाओ। देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो पकड़ो धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट वीर जवान। मुद्दों की धरती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा दी है। उस प्रलय काल के धनुआ ने खल दल में प्रलय मचा दी है। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह एक सर के द्वारा लाखों निश्चर मिट जाते थे। विज्ञान कला है अति महान, जिसको विद्वान जानते हैं। वह तेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अभिनीत नए नए देखो करता है आविष्कार जगत। पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था। कहते तो ये है वही तीर, तरकस में फिर आ जाता था। थी ये उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोच्चार थे ये। जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था ये, चमत्कार था ये। इस प्रकार को दंड से जब सर चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल तट सरिता के दिखलाते थे। कभी भालु निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। बढ़ बढ़ लड़ते थे प्रमुख सुभट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे। बेमानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। इस प्रकार 2 दिन हुआ महाघोर संग्राम। राम बाण से शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग। लंकापति अवलोके हुआ क्रोध से आग। छोड़े यति कराल सायक कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदादि सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण के तन में लगी ज्यों ही शक्ति महान। पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। बैरी सन्मुख कहे खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुसैन हकीम नहीं जो औषधि तुम्हें बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के छत्री,
क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, क्या लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मझधार में मुझको छोड़ यहाँ क्यों डुबा रहे नैया लक्ष्मण। हो तुम में लोहो रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने न एक क्षण भी की हो, तो शक्तिवान तू निष्फल हो, ये पीड़ा दूर यति की हो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन, राम राम कहे लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। सरथाया बिजली का कौंधा, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीश दशानन वो, पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिबध को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति नष्ट 10 बदन हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता ये कर्म नहीं। मूर्छित बैरी का वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं। इतने में आए निश्चर गण, ले गए उठाकर रावण को। लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी, हिचकियां मार कर रोती थी। मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में। क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, वो पूछा धीमे से स्वर में।